सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन मेरी कोई नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's राधे दोस्तों वेलकम टू ऑन माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कोरल ड्रा का लेसन नंबर 15, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या है आरएनजी टूल। आरएनजी टूल के बारे में आज आप जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। इससे पहले मैं आपको लेआउट के बारे में और सबसे पहले व्यू टैब के बारे में, उससे पहले एडिट टैब और फाइल टैब के बारे में बता चुका हूँ। सारे टूल भी मैंने आपको बताए थे कोरल ड्रा के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जब ऊपर आई बटन है उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का जाके देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे दोस्तों, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम ले लेंगे न्यू फाइल के ऊपर। न्यू फाइल के ऊपर जैसे गए तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अरेंज। तो अरेंज हमारा आज का जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें क्या क्या देखने मिलता है आपको, आज हम आपको ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है पेज रोटेशन। मतलब अगर आपने कुछ शेप में ली है तो उसको आप कैसे शेप में चेंज करेंगे, या राइट लेफ्ट या अलाइन करने का मेन ये काम है दोस्तों इसका। उससे पहले इसका जो आउटलाइन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कलर ऐड कर देते हैं इसमें, जिससे आपको अच्छे से हम समझा सकेंगे दोस्तों। तो देखिए मैंने इसकी आउटलाइन बढ़ा ली। इसकी आउटलाइन बढ़ा लेने के बाद हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जैसे कि हमने ये एक तो ले लिया, फिर इसके अंदर एक और मैंने शेप ले लिया और इसका भी मैंने आउटलाइन बढ़ा लिया और कोई भी कलर ऐड कर दिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक कलर लिया मैंने येलो, फिर एक लिया ग्रीन। अब जैसे ये हो गया तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे ऐसे रखा माउस से, लेकिन हम चाहते हैं कि बिना माउस के हम यूज़ किए हम अपने कीबोर्ड से या फिर अपने जो अरेंज टूल का जो ऑप्शन है उसी के थ्रू हम इसको कहीं पर भी रख सकें। तो ये हो सकता है दोस्तों। इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से रोटेशन है और स्केल है। फिर यहाँ पे देखिए अलग अलग एंगल हैं दोस्तों, जिस तरह से करना चाहते हैं उससे से। अब हाइट वेथ वैसे आप मैनेज कर सकते हैं लिख के भी, या फिर आप यहाँ से देखिए पॉइंट आपको दिया गया है उससे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई डुप्लीकेट, आप इसका डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेलेक्ट है, जो सेलेक्ट होगा उसी का डुप्लीकेट भी होगा। तो हमारा ये सेलेक्ट है, यहाँ पे इसका डुप्लीकेट हो गया है। अब इसके बाद हमें इसको एंगल चेंज करना है, तो यहाँ से इसका हम यहाँ इस एंगल को यहाँ पे रख लेते हैं। और चाहे तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा लेते हैं। चलिए यहाँ से कुछ हाइट, इसकी हाइट रख लेते हैं इसकी हम 1, 3 जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं, 3 या 4 रख लेते हैं मैक्सिमम। और नीचे भी थोड़ा कर देते हैं 5। अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये आगे बढ़ जाएगा, देखिएगा। तो इस तरीके से कुछ ये काम करता है दोस्तों। इसी तरीके से आपको बहुत ऑप्शन मिलते हैं रोटेशन का। जैसे कि आपने कोई ट्रायंगल बनाया, उसको आप ऊपर से नीचे तक दिखाना चाहते हैं, एंगल को चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसा भी आपको करना है वो आप आसानी से कर लीजिएगा। और अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आ पाया या फिर वीडियो में कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करना आप हमें। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं दूसरा ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन बहुत ही ईजी हैं, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है अपना, थोड़ा सा यूज़ करना अपने माइंड का, आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों। अब अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है हटाना चाहते हैं, पूरा क्लियर करना चाहते हैं, आप क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर पे क्लिक कर दीजिए, पूरा हट जाएगा ये। लेकिन अभी देखिए हमने पूरा एक्सेस सेलेक्ट किया है, कंट्रोल ए की मदद से या फिर माउस की मदद से कर लिया, तो ये सारा साथ मूव कर रहा है। अभी ये ग्रुप नहीं है लेकिन फिर भी ये साथ मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने साथ में सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम सिंपल इसको अकेले में सेलेक्ट करें या फिर येलो पार्ट को सेलेक्ट करें तो हमारा येलो पार्ट ही मूव करेगा, या फिर ग्रीन पार्ट ही हमारा मूव करेगा दोस्तों। तो इस तरीके से जैसा सेलेक्ट करेंगे वैसे ही पार्ट आपका मूव करेगा। लेकिन अगर आप इसको ग्रुप में ले लेंगे तो ये ग्रुप ही पूरा हो जाएगा। फिर तो आप चाहे एक पार्ट सेलेक्ट करें चाहे 2 पार्ट, तभी ये साथ में मूव होगा दोस्तों। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही दोस्तों ये काम करेगा। मैं इसको कंट्रोल Z से वापस वहीं पे लगा दिया और मैं इसको कंट्रोल के साथ भी डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट प्रेस कर सकता हूँ बैक स्पेस के साथ, कंट्रोल बैक स्पेस, या फिर डिलीट प्रेस करूँगा तब ये डिलीट हो जाएगा ये, या फिर माउस से भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसा आप करना चाहें वैसा कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक सर्कल ले रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी आउटलाइन इसकी बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी दूसरा कलर ऐड कर देता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रोटेशन कैसे करते हैं, डुप्लीकेट कैसे करते हैं। यहाँ पे इसका आपको ये पता है अगर तो नीचे कमेंट जरूर करना, अगर नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ काम करता है। देखिए यहाँ पे ये सब मैंने बता दिया, लेकिन अभी दोस्तों आपको इन चीज़ ऑप्शन दिखने में कुछ ऑन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने काम किया है यहाँ पे आपके सामने उसमें एक ही शेप है। यहाँ कम से कम 2 शेप पे आपको काम करना होगा। अगर नहीं होता तो यहाँ से आप डुप्लीकेट करिए, अप्लाई टू डुप्लीकेट पे, फिर दोनों को साथ में सेलेक्ट कर लीजिए आप।
तो इस तरीके से कुछ ये काम करता है। और बाकी आपको कुछ जगह समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट हमें ज़रूर कर सकते हैं, जिससे हम आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में ही इसके ऊपर लाएं और अगर आपको अच्छे से बताएं दोस्तों। अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जाननी है इसकी तो हम नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं यहीं से डुप्लीकेट कर लिया। वैसे हम कंट्रोल डी भी कर सकते थे, लेकिन हमने कंट्रोल डी का यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ से इसका डुप्लीकेट कर लिया। आप जितने चाहते लेयर की बना सकते हैं, जितने चाहते डुप्लीकेट पार्ट कर सकते हैं। एंगल भी चेंज कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ डुप्लीकेट कर सकते हैं, सेंटर में डुप्लीकेट कर सकते हैं। आपको एंगल चेंज करना पहले बता देते हैं ऊपर से यहाँ से ही, और डुप्लीकेट करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने डुप्लीकेट तो कर लिया, अब मुझे इसको रोटेशन में लाना है। तो रोटेशन करने के लिए मैंने मैक्सिमम इसके 3 डुप्लीकेट किए हैं, आप देख सकते हैं। आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कई बार होता है कि आप जैसे कि फोटो को डिज़ाइन कर रहे होते हैं या फिर कोई तरह का बैनर बना रहे होते हैं तो उसमें ये ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, या फिर कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तभी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें दोस्तों आपको सिर्फ ये जानना है कि देखिए अलग अलग आपको एंगल मिल जाते हैं। और देखिए रोटेशन का है, डुप्लीकेट का है, देखिए अलग अलग ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल रहे हैं, तो वैसे आपको यहाँ पर भी देखने मिल जाते हैं। सारे ट्रांसफॉर्मेशन में ही ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं, रोटेशन का भी। और जितने ऑप्शन ऊपर हैं शायद आपको यहीं से मिल जाते हैं देखने के लिए। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं यूज़ में, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप कर लीजिएगा। और देखिए मैंने रोटेट भी करके आपको दिखा दिया यहाँ पे। और बाकी दोस्तों आपको जैसा इजी पड़े वैसा आप यूज़ करके इसको देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप बताते हैं आगे जो टूल है वो क्या है दोस्तों। आगे वाले टूल जो हैं वो और भी कमाल के होने वाले हैं आपके लिए। जैसे कि ग्रुप करना है, आपको मैंने बताया था कि कैसे करना है। अब बताता हूँ ग्रुप का कुछ शॉर्टकट, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको डिलीट करता हूँ या फिर इसको मैं रख लेता हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करिएगा। मैं आपको समझाने के लिए मैं इसको चलिए डिलीट कर देता हूँ एक बार, और डिलीट करके एक नया शेप लेता हूँ जिससे आपको पता। तो दोस्तों आप देखते हैं मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ पे। अब डिलीट कर लेने के बाद मैं यहाँ पे एक यहाँ पे एंगल लेता हूँ या फिर एक शेप ले लेता हूँ, उसकी यहाँ पे एक कलर फिल कर देता हूँ उसमें। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो थोड़ी आउटलाइन हो उसको बढ़ा देते हैं। बढ़ा लेने के बाद हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे। देखिए नीचे अगर ध्यान सब जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखो मिल जाएगा ऑर्डर में तो दोस्तों होता है, इसको ऑर्डर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको दो शेप बनानी पड़ेंगी। इसके बाद हम आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो जिसके आपको अगर यूज़ करना है तो इसको यहाँ पे आपको मैनेज करना ही होगा इस तरह से, तभी आप यहाँ पे इसका यूज़ प्रॉपर कर पाएंगे। आपको 2 शेप तो मैक्सिमम लेने ही पड़ेंगे। अब पूरा आपको साथ में सेलेक्ट करना है। जब साथ में सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर वाइज भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको ऑर्डर में कहाँ रखना है, नीचे की तरफ रखना है तो डाउन पे क्लिक करेंगे, पेज डाउन पेज आपको ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन मिलेगा, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन जिस तरफ एंगल करना चाहते हैं सर्कल का उस तरफ आपको मूव कर सकते हैं वहाँ से। तो ऐसे माउस से करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आप कीबोर्ड के थ्रू भी माउस के थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे रखा है ये, और मुझे डायरेक्ट इसको यहाँ पे ले जाना है येलो पार्ट के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑर्डर पे जाऊँगा, ऑर्डर के पास जाऊँगा तो ऑर्डर पे जाने के बाद मुझे ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। आप देखिएगा अभी ऑर्डर पे जैसे मैं गया तो चलिए मैं ऑर्डर पे चलता हूँ, ऑर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। चलिए देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे मूव हो गया ये। ऑर्डर पे जाऊँगा, हाँ ऑर्डर पे जाना पड़ेगा, ऑर्डर अलाइन टूल पे गया तो यहाँ से ऐसे मूव हो गया। लेकिन ऑर्डर पे जाएंगे अभी आपको पेज डाउन पेज आप यहाँ से सब कर सकते हैं। अगर आपको पीछे लगाना है इसको सर्कल को तो बिहाइंड करने के लिए ऑर्डर पे जाएंगे आप, तो आपको ऑर्डर भी आप जैसे क्लिक करेंगे तो बिहाइंड मिलेगा, सर्कल मिलेगा, वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर पे चलते हैं, आपको दिखाई देते हैं फिर से। तो ये दोस्तों अलाइन पे वही काम करता है, ऑर्डर पे वही काम करता है, लेकिन अलाइन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाएगा, बाकी तो सेम होता है। ये देखिए कोई अगर ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है, बाकी सेम होता है पूरा का पूरा। ये अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, हल्का हल्का मूव करना है तो इसका यूज़ करें। अगर पूरा आपको मूव करना है तो ऑर्डर वाइज कर लीजिए। ऑर्डर आपको करना है, अगर जैसा आप इसको आज्ञा देंगे इसको वैसा ही आपका फॉलो करेगा उस तरह। हिंदी में कहें तो ये दोस्तों का तरीका कहने का। तो आपको सब तरीका अंदर मिलेंगे, राइट लेफ्ट बॉटम टॉप, लेफ्ट राइट सेंटर, जैसा आप रखना चाहते हैं वैसा आप ईजी तरीके से रख सकते हैं दोस्तों। तो ये तब सब काम आएगा जब आप इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे एक साथ, क्योंकि विदाउट इसका यूज़ किए, विदाउट इसको सेलेक्ट किए आप इस तरह नहीं कर सकते। आप दोस्तों यहाँ पे है ग्रुप,
और अनग्रुप। मैं आपको ये बता देता हूँ, पर उससे पहले आपको इसे खुद इस्तेमाल करके देखना होगा, तभी आप इसके बारे में जान पाएंगे अच्छे तरीके से। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा कि आखिर क्या है, कैसे काम करता है। और आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको जितना समझा ले उसके लिए आपका ही नुकसान है समझने में, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको जानना ही है तो आप मेरे पास पर्सनल आके मुझसे सीख सकते हैं, मैं आपको 100% सिखाऊंगा। अगर आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, मैंने इसको बिहाइंड कर दिया। अब जाऊँगा मैं ऑर्डर पे और इसको फ्रंट पे दोस्तों लगा दूंगा। देखिए जब आप जाऊँ, यहाँ पे ऑप्शन लेगा फ्रंट, तो फ्रंट के ऊपर आ गया ये दोस्तों। मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था, पावर पॉइंट में बताया था और एक्सेल में ही बताया था दोस्तों। तो आपको ये सब चीज़ें पहले ही पता होंगी अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई हैं। अगर आपने मेरे पेज को फॉलो किया, मेरे अकाउंट को फॉलो किया, तो हम इसमें जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने पूरा आपके लिए कोर्स बनाया है ADCA का, जो मैं अपने इस चैनल पे ला चुका हूँ आपके लिए, जो मैंने आपके लिए पिछले साल शुरू किया था और ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाला है ये। इसके बाद टैली है और आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ उसके लास्ट में इंटरनेट दोस्तों, जिसमें आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा। तो ये दोस्तों अब तक की वीडियो आपको कैसी लगी मेरी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। और ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है थोड़े बहुत बचे हैं वो आपको बताते हैं फटाफट, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है ये ऑलरेडी। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट के देखिएगा, जिससे आपको वीडियो पूरी समझ में आए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अब ये लास्ट टूल दोस्तों। यहाँ पे जो आखिरी टूल हमारा आता है ऑर्डर के बाद, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो जरिए यहाँ पे ऑप्शन आता है लॉक ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर यहाँ पे कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाई है और आप चाहते नहीं है कि इसको कोई छेड़ पाए या छेड़े, तो इसको आप सेलेक्ट करें और लॉक कर दें। लॉक ऑब्जेक्ट जब कर देंगे तो ना ये मूव होगी, ना उसमें कोई छेड़छाड़ आप कर पाएंगे। देखिए मैंने इसमें इस वीडियो में बताया नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ मैं कुछ शॉर्ट वीडियो के तौर पर एक वीडियो डाल दूंगा अभी और बता दूंगा, या फिर आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। तो इसको आपको लॉक करने में हेल्प करता है। जब तक इस पर दोबारा क्लिक नहीं करते तब तक ये अनलॉक नहीं होगा। और बाकी दोस्तों इसके नीचे ऑप्शन है शेपिंग। आप जैसे कि आपने सर्कल यहाँ बना लिया इसके ऊपर, तो आप यहाँ से आपको सर्कल जब हटाएंगे तो आपको सर्कल का एक्स्ट्रा पार्ट हट जाएगा और यहाँ पे इसका ब्लैंक स्पॉट रह जाएगा दोस्तों। देखिए ग्रुप कर दिया है, अब ये साथ में मूव हो रहा है। देखिए अभी ये अनग्रुप कर दिया मैंने दोबारा Ctrl G दबा के, तो अनग्रुप हो गया ये मेरा। अब मैं जब उसको ग्रुप कर दूँ तो Ctrl G से भी कर सकता हूँ और माउस के थ्रू भी कर सकता हूँ दोस्तों। ऊपर जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा Ctrl G। अब ये साथ में मूव होगा, चाहे मैं सर्कल पकड़ूँ, चाहे ट्रायंगल पकड़ूँ, चाहे रोटेशन इसका कुछ भी करता हूँ तो ये मूव साथ में ही करेगा। हटाने का तरीका Ctrl G है, Ctrl G से ग्रुप होगा, Ctrl G से अनग्रुप होगा दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ काम करता है। अगर अलाइन कर देंगे तब भी ये साथ में मूव करेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अनग्रुप ऑल। अगर आपने मल्टीपल शेप्स को डिज़ाइन किया एक साथ एक ही पेज पे, तो आप सब Ctrl से सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl G से ग्रुप कर दीजिए। फिर आपको अनग्रुप ऑल कर देना है तो अनग्रुप ऑल हो जाएंगे, सारी अनग्रुप हो जाएंगे। अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं Ctrl G करेंगे, सब एक साथ ग्रुप हो जाएंगे दोस्तों। तो कुछ इस तरह से ये ऑप्शन काम करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक शेप लिया, यहाँ पे इसके साइड में एक शेप बना लिया और सब दोनों में अलग अलग कलर ऐड कर देंगे, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। मैंने आपको लॉक वाला भी नहीं बताया है, लेकिन लॉक वाला दोस्तों वही काम करता है जो मैंने आपको बताया अभी, कि अगर आप पार्ट को लॉक कर देंगे तो उसमें ना आप कलर ऐड कर पाएंगे, ना किसी तरीके का ऑब्जेक्ट को आप चेंज कर पाएंगे, ना डिलीट कर पाएंगे आप। अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ से जाना पड़ेगा आपको लॉक पे और अनलॉक करना पड़ेगा। बस कोई पासवर्ड नहीं डालना है, बस आपको इस पर क्लिक करना है, बस हो जाएगा। अगर आप हमसे बोलते हैं तो हम आपको इस पर एक शॉर्ट वीडियो दे देंगे जिसमें आपको बता देंगे दोस्तों हम, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं इसके लिए। इसमें मुझसे मिस हो गया है, मैं आपको इससे माफ़ी मांगता हूँ आपसे, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर खुद यूज़ करके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। जब खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये अनग्रुप हो चुका है, तो इस तरीके से सब मूव होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में खुद आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए, तो मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा, मैं आपको लास्ट वाले चैप्टर तक ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको समझाऊंगा मैं कि यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से देखें तो शेपिंग का। अब दोस्तों यहाँ पे हम आने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी आउटलाइन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए।
और बाकी दोस्तों आप जैसे इसको क्लिक कर लेते हैं, दोनों को साथ में जब सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन ऑन है, ऊपर वाला और नीचे वाला, लेकिन हमें यहाँ पे सारे ऑप्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं शेपिंग। अभी भी दोस्तों वही ऑप्शन ऑन है, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको सारा ये जो मैटर है साथ में सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर आप जैसे रखेंगे इसको, देखिए मैं रख के दिखाता हूँ आपको, या तो सेलेक्ट करें आप या फिर इसके ऊपर रखें, तभी आप इसके बीच के जो कलर को मतलब एंगल को खाली कर सकते हैं और कलर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इसको हटाएंगे यहाँ से तो देखेंगे यहाँ पे एक शेप आपको बना बनाया मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दरवाजा एक बन गया है या फिर एक वॉल बन गई है खाली खाली। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो इस तरीके से आप काम में इसको ले सकते हैं इससे। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास मान लीजिए एक शेप है या फिर एक सर्कल है, जिसके अंदर का हमें एक शेप बना ली। सर्कल के अंदर ही हमें एक शेप बनाया है और शेप के अंदर जो हमने शेप बनाया है हमें उस शेप का डुप्लीकेट चाहिए, और तो उसका डुप्लीकेट हमें तो कंट्रोल डी से करें या फिर हमें इस तरीके का यूज़ करना है दोस्तों। देखिए हमने पेंसिल से से ये शेप बनाया, ये शेप हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम तो या तो फिर इसको डुप्लीकेट कर लें, लेकिन डुप्लीकेट करने से हमें यहाँ कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट कीबोर्ड का यूज़ किया माउस से कैसे कर सकते हैं, देखिए हमें इस पर क्लिक करना है, पूरे सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे या ऑप्शन जो हमारा इसके अंदर सेकंड वाला थर्ड वाला में क्लिक करेंगे और थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके जैसे कि इसको ड्रैग करेंगे तो देखिएगा ये वो वाला ऑप्शन वहीं पे है, लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरे सामने आ गया है। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। और मैं आपको यही बता दूं कि जो ऑप्शन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो तो बहुत ही आपके काम आएगा। आपको जैसे कि मैंने बता दिया शेप निकालना, लेकिन आगे चल के आपको बता देता हूँ कि कलर कैसे निकालते हैं। आपको जो लास्ट ऑप्शन ये वाला जो मैंने क्लिक किया है, अब मैंने इसका जब यूज़ करूँगा तो इसके अंदर आपको सबसे पहले एक शेप ले लेना है। कोई भी शेप लीजिए आप, चाहे वो आपका फोटो हो चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो आप पर डिपेंड करता है आप किस चीज़ का कलर निकालना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक शेप लिया और मैंने इसकी आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ाई। ये ज़्यादा है तो थोड़ी सी मैं कम कर लूँगा यहाँ पे, और जैसे मैंने कम करी मैं यहाँ पे कोई भी कलर डाल दूँगा। आपको जो भी कलर डालना है वो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मुझे कलर इसका निकालना है, मुझे शेप अलग रखना है और कलर अलग। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा जो लास्ट वाला ऑप्शन है, और इसका देखिएगा अब जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो अब इसके बाद मेरा जो कलर है वो अलग जाएगा। शेप दोस्तों जो मेरा जो भी बॉक्स है वो अलग रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, तो अब इसको क्लिक जब करते हैं देखिए आप, तो देखिए ये शेप अलग है और कलर दोस्तों अलग आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ ये काम करता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर ये वीडियो में कुछ भी कमी है या वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो वीडियो को भर भर के कमेंट करें नेगेटिव, लेकिन अपना सपोर्ट दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं। मेरी कोई वीडियो आप चाहे तो वायरल कर सकते हैं, या तो अपना रिस्पॉन्स दीजिए जिससे मैं आने वाले कंटेंट और अच्छा कर सकूँ और अच्छी वीडियो बना सकूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों अच्छी वीडियो हम यहाँ पे करते हैं, आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक बेस्ट वीडियो के साथ।